बड़ा मुबारक महीना चल रहा है और उसके बाद जुल्हिज्जा का महीना आ जाना है जो कुर्बानी का है और साथ हज का है। तो मौसम के एतबार से यहाँ पे दो बातें इन 4-5 जुम्मों में बयान होंगी। पहली बात, यहाँ तो मसला बयान होगा हज का, और दूसरी बात यहाँ तो मसाइल बयान होंगे कुर्बानी वगैरह के। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो इस मौजू पे है कि सब्र खलील पर अताए जलील, कि जो रब के प्यारे दोस्त जिन्हें हज़रत इब्राहीम कहते हैं और लक़ब उनका खलील है। खलील का माना दोस्त है, पता होगा तकरीबन सबको। तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर आज की गुफ्तगू होगी। ये बातें ज़रा पहले इसलिए बताई जाती हैं ताकि बंदों को पता चले कि मौजू क्या था और किस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। तो इंशाअल्लाह ये जुम्मा और अगला जुम्मा हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के ना 3 बड़े इम्तिहान हुए हैं। कितने जी? 3 इम्तिहान। 3 इम्तिहान हुए हैं। एक इम्तिहान आज ज़िक्र होगा और एक इम्तिहान का ज़िक्र अगले जुम्मे होगा। फिर 2 जुम्मे जो हैं वो हज के मौजू पे होंगे। उसके बाद फिर ईद करीब आ जानी है और ईद पे तीसरा इम्तिहान ज़िक्र होगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी अता की। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हम आपको गुफ्तगू इस बारे में भी पेश करेंगे। इब्तदाई 2-4 गल्लां समात फरमाओ कि चलो बैठो बैठो कोई नहीं। पूरी दुनिया के अंदर 4 बादशाह ऐसे गुजरे ने जिन्हें पूरी दुनिया ते हुकूमत की थी। शायद तुहाडे इलम च पहली दफ़ा गल आई है, पूरी दुनिया उत्ते 4 बादशाहां ने हुकूमत की थी। उन्हां विचों 2 मुसलमान होए ने और 2 मलक साहब काफिर होए ने। मुसलमान जिहड़े 2 होए ने ना, उन्हां विचों हज़रत जुल्करनैन ने ते हज़रत सुलेमान ने। और जेड़े काफिर जिन्हां बादशाहां ने हुकूमत की है उन्हां विचों एक बुख्त नसर है, एक काफिर दा नाम है, ते दूजा नमरूद है। ये 4 बंदे ऐसे ने जिन्हां पूरी कायनात उत्ते हुकूमत की। इन्हां दी हुकूमत पूरी दुनिया अंदर रही। और दूसरी बात यह है कि जड़ा इकतदार हुंदा है ना, इकतदार दा नशा, हुकूमत दा, कुर्सी दा नशा, ये बंदे नूं बड़ा बड़ा कुछ करा देंदा है। असी मौजूदा हालात वेखने आ ते असी सोचने आ कि यार ये हुकूमत के नशे च पता नहीं की कुछ करी जाते हैं। इन्ने ने वड्डे कदम पे चुकते हैं, इन्ने मामलात होए ने। लेकिन जो मैं तारीख पढ़ना तो मैनू पता लगता है इन्हों तो फिर भी छोटे करतूत उस लिहाज नाल कीते ने, कई बादशाह बन के तो खुदाई का ही दावा कर छड़े। जिवें नमरूद है, नमरूद ही पूरी दुनिया ते हुकूमत सी और 1000 साल उसकी उम्र हुई है। किन्नी? 1000 साल। पंजाबी सही है कि उर्दू सही है? पंजाबी सही है। मैं कोशिश करना वा, मैनू उर्दू भी बड़ी आती है तो मैं कोशिश करना उर्दू पंजाबी मिक्स बोला ताकि जेडे पढ़े लिखे बंदे होंदे ने वो आंदे ने कारीगरां नूं ते कुछ जांदे नहीं, तो पंजाबी च गल्लां कर। इसलिए मैं ना जरा झटके बंदियां नूं भी नाल लैके चलीए तो जेडे वैल एजुकेटेड लोग ने उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा टच करते जाइए ताकि कोई बंदा नाराज़ ना हो कि भाई समझ नहीं आती, कारी साहब पता नहीं किहो जी उच्चियां ही गल्लां करी जाते। ये मेरा ना शुरू तो रूटीन बनी है। मैं 4-5 साल पीछे भी कितने जुम्मा पढ़ा गया, उत्थे भी मेरा यही हिसाब से बाबियां से पंजाबी बयान करी दी है तो जेडे कोई वैल एजुकेटेड पढ़े लिखे ने उन्होंने उर्दू भी बोली दी है ताकि वो कहन के साढ़े मतलब की गल नहीं करता। तो इसलिए यह निज़ाम नाल रखे है। तो नमरूद बादशाह ने 1000 साल
उम्र पाई है, तेनों इकतदार का इन्ना को नशा सी कि 300 साल तक इनू कोई बीमारी नहीं लगी, तो इन्हें क्या मैनू बीमारी नहीं लगी लिहाजा मैं बंदा नहीं मैं खुदा हाँ। इसलिए बीमारियां का आना भी बाइशे रहमत है कि बंदियां दी अकल टुट जाती है कि मेरा मालिक है वे जिहड़ा मैनू आजमाइश च भी पा सकता है तो इम्तिहान च पा के कामयाबी भी दे सकता है। जे वो चंगियां करता है तो फिर साडे नाल आजमाइश च पा के सानू मंदे काम वाल भी मुबतला कर सकता है। इसलिए बंदे की अकल टुट जाती है। और 300 साल उन्होंने बीमारी कोई नहीं लगी तो उन्हें क्या मैं तो बंदा ही नहीं मैं खुदा हाँ, तो उन्हें खुदाई का दावा कर लिया। तो जो दावा किया तो एडा जालिम सी, उन्हें क्या मैं तो एक इलाके च रहना तो मेरी इबादत महदूद लोग करन दे। उन्हें ना इंज किया कि पूरी दुनिया के अंदर ना अपनी शक्ल दियाँ तस्वीरां बना के बुत बना के घल छड़े ताकि जेडे लोग दूर रहंदे ने और किसी और दी इबादत ना करन मेरी करन, ताकि मेरी इबादत होवे और माज अल्लाह मैं लोगों को अपनी खुदाई दे मामलात अंदर मुबतला करा। बहरहाल एक रात ऐसी हुई कि नमरूद रात को लेटिया तो ख्वाब वेख्या। ख्वाब ये वेख्या कि एक तारा तलू होया है और ओदी नूरानीयत इन्नी को है कि जिन्ने भी तारे होर मौजूद ने, सितारे तारे चांद सूरज सारे तारे उस रोशनी की बरकत नाल उस तारे की रोशनी की बरकत नाल सारे गरूब हो गए। नमरूद बड़ा परेशान और बादशाह जेडे होंदे ने ना, बादशाह दरूद पढ़ो जरा सलात बादशाह जेडे होंदे ने ना वहमी बड़े होंदे जे। ये शायद तुहाडे तजर्बे च गल आई है कि नहीं आई। बादशाह हाकिमे वक्त वहमी बड़ी जल्दी हो जाता, उन्हें डर ही लगा रहिंदा कुछ हो ना जाए, मेरी हुकूमत ही ना टुट जाए। तो नमरूद ने नजूमियां नूं कट्ठा किया और कट्ठा करके आख्या कि मैनू इस ख्वाब की ताबीर दसो कि मैं रात ख्वाब वेखिया कि एक तारा तलू होया, उन्हें सारे तारियां की रोशनी भी खत्म कर छड़ी है, चंद की रोशनी भी खत्म कर छड़ी है, सूरज की भी खत्म कर छड़ी है। और नजूमियां क्या एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिहड़ी सारी तेरी जिहड़ी खुदाई के दावे ने वह भी मिट जान दे और पूरी दुनिया के अंदर एक वहदहू ला शरीक दी हुकूमत का प्रचार हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर एक खुदा की इबादत होएगी, तेरी खुदाई के दावे खत्म हो जान दे। होया कि नमरूद ने ना बड़े सख्त अकदाम चुके। उन्हें कहा कि औरतों को मर्दों तो जुदा कर दे। और फिर ऐसा भी होया कि उन्हें जड़ियाँ हामला औरतां सन इन्हां बच्चा बच्ची होने वाला सी, उन्होंने एक गाँव चो इकट्ठा कर लिता और जोड़ा बच्चा पैदा होंदा उन्होंने फौरी तौर पर नमरूद ने कतल का आर्डर दिता कि फौरी तौर पर कतल कर दो। फिर होया कि माज अल्लाह किताब अंदर पढ़िया, मैं जुम्मे तैयारी करना पिया अगे तो किताब अंदर पढ़िया उन्हें 1 लाख कमो बेश बच्चे शहीद करवा दिते इस डर नाल कि मेरी हुकूमत ज़ाया ना हो जाए। लेकिन वो आंदे ने ना फनूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो इसलिए अल्लाह ने फिर अपने खलील की हिफाजत की, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की हिफाजत की। नबी पाक हज़रत इब्राहीम की जो वालदा, हज़रत इब्राहीम की जो वालदा मोहतरमा थी, उनके पेट के अंदर जब इब्राहीम आए तो अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी हिफाजत की कि हज़रत इब्राहीम की विलादत जब होने के करीब हुई तो नमरूद को इल्म ही ना हो सका। वो हज़रत इब्राहीम की जो वालदा थी ना, वो हज़रत इब्राहीम को लेकर एक ऊंची गार पर चली गई। जब ऊंची गार पे गई तो हुआ क्या, वहाँ पे रब के खलील की पैदाइश हो गई। बड़े बच्चे मरवाए उसने, लेकिन रब ने हिफाजत करनी थी तो इब्राहीम की विलादत हो गई।
यहाँ पे मैं एक बात बड़ी खूबसूरत बयान करना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो। नबियों की जो माएँ होती हैं ना, वो आम औरतों की तरह नहीं होती। नबियों की माएँ पक्की मोमना होती हैं। उनका बज़ाहिर अगर कलमा पढ़ना साबित ना भी ना हो, फिर भी वो पक्की मोमना और मुवाहिदा होती हैं। क्यों? अगर नबी की माँ माज़अल्लाह ऐबदार हो तो नबी पे एतराज़ लगता है। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप जब अपने बाप से जुदा हुए, वाक़या लम्हा, मैं सिर्फ थोड़ी सी मिसाल देने के लिए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ से जब उनके भाई मिले तो उन्होंने कहा इज़हबू बि कमीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। वो जब भाइयों ने जाके मिस्र में कहा कि अब्बा जी आपके गम में रो रहे हैं, जाके उनको मिले, तो हज़रत यूसुफ ने अपना कुर्ता दिया, मशहूर वाक़या, कहा इज़हबू बि कमीसी, या मेरी कमीज ले जाओ, जाके की करना है, अला फ़अल्क़ूहु, अपन मेरे बाप की आंखों पे लगाना। जब आंखों पे लगाओगे तो क्या कुरान कहते हैं 13वां सुपारा, कहा जब आंखों पे लगाई फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, आंखों पे कुर्ता लगाया, रब ने आंखें अता फरमा दी थी। यहां से मैं एक बात समझाना चाहता हूं, जो नबी के साथ थोड़ी देर के लिए चीज टच हो जाए, कमीज मुस्तकिल तो नहीं ना, थोड़ी देर के लिए कैसर साहब टच हो जाए जो चीज, उसमें अल्लाह शिफा रख देता है, उसमें इतनी बरकत हो जाती है। बताओ, जिस औरत के पेट में नबी खुद 9 माह रहे, उस माह में कितनी अल्लाह ने बरकत रखी हो। तो इसलिए नबी के साथ टच होने वाली कमीज के अंदर इतनी बरकत है। जो नबी जिस औरत के पेट में 9 माह रहा है, उस औरत के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकत अता फरमाई होंगी। तो ये बात है कि नबियों की माएँ कोई आम माएँ नहीं होती, पक्की मोमना होती, उनके ईमान में शक नहीं करना चाहिए। तो जब विलादत हुई तो नमरूद को नजूमियों ने बता दिया, जिदे वास्ते तो इन्हें कदम पे चुके ने ना, 1 लाख बच्चा मरवा छड़े आई, वो तो दुनिया में आ गया, वो दुनिया में आ गया है। तू किसकी बात कर रहा है? तू कौन सी पाबंदियां और इकदाम लगा रहा है? अब हुआ क्या, नमरूद ने ना मजीद पाबंदियां सख्त कर दी, लेकिन नबी की माँ थी, रब ने अपने खलील की हिफाजत करवानी थी। अब हुआ क्या कि हज़रत इब्राहीम की वालदा अपने नन्हे से खलील को, इब्राहीम को, ऊंची गार पे छोड़ के आ गई। और जब छोड़ के आई तो फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जाना और जाके दूध पिला के वापस आ जाना और अल्लाह की सुपुर्द कर आना। तो हज़रत इब्राहीम की वालदा कहती हैं, रवायत पढ़ के आया हूँ, आपके सीने में ठंड पड़ेगी कि अल्लाह ने कैसे हज़रत इब्राहीम की हिफाजत की। कि हज़रत इब्राहीम की वालदा कहती हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं काफ़ी अरसा गई नहीं, गार में छोड़ के आ गई तो गई नहीं, काफ़ी अरसा मैं गई नहीं। तो कहती हैं जब मैं काफ़ी अरसा गई नहीं तो एक दफ़ा मैं गई तो मैंने कहा ऊंचा गार है, कहीं अल्लाह ना करे कोई मेरा लाल उसको कोई परिंदा ही ना उठा के ले गया हो, कोई हवा में उड़ने वाला। तो कहने लगी मैं जब गई तो मेरा प्यारा लाल इब्राहीम मुंह में अंगूठा डाल के चूस रहा था। और रवायतों में आता है अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश ऐसे की कि आपकी अंगूठे और आपकी शहादत की उंगली जिब्रील ने आके मुंह में डाल दी। जब अंगूठा डालते थे तो शहद निकलता था, जब शहादत की उंगली डालते थे तो दूध निकलता था। जब अंगूठा डालते तो शहद अल्लाह अता करता और जब शहादत की उंगली डालते तो दूध अल्लाह अता करता। तो फिर जो बच्चा हज़रत इब्राहीम के बारे में पढ़ा है कि जो एक बच्चा 1 महीने में जितना परवरिश पाता है ना, हज़रत इब्राहीम 1 हफ्ते में उतनी परवरिश पाते थे। और जो बच्चा 1 साल में बढ़ता है, हज़रत इब्राहीम वो 1 महीने में बढ़ जाते थे, इतनी जल्दी से आपकी परवरिश हुई। और जब हज़रत इब्राहीम अपनी गार से निकले, रवायतों में आता है
13 साल, एक कौल है 17 साल भी आप गार में रहे। लेकिन जब आपकी जवानी की उम्र थी तो आप गार से निकल आए। जब गार से निकले तो फिर क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम अपने जब घर आए तो ये बात याद रखें कि हज़रत इब्राहीम ने आते ही अल्लाह की तौहीद का पैगाम आम किया। अल्लाह की तौहीद का पैगाम आम किया। आपने आते ही जब देखा कि मेरी कौम कोई बुतों को पूज रहा है, कोई नमरूद को पूज रहा है, कोई आग को पूज रहा है, तो ये सारा वाक़या कुरान में लिखा है। जब हज़रत इब्राहीम ने देखा कि एक ग्रोह एक सितारे को पूज रहा है, तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, कि रात पई है तो तुसी एक सितारे की पूजा शुरू कर लीए। काला हाजा रब्बी, ए मेरा रब है जिहड़ा सितारा है। फरमाया फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, ते जदों सितारा डुब गया ना तो हज़रत इब्राहीम ने आख्या जिहड़ा डुब जाए वो खुदा नहीं जे होंदा, जो डूब जाए वो खुदा नहीं होता। तो इसलिए है मेरी कौम होश के ना खलो, ऐसे लोगों की इबादत ना करो जो खुद ही डूब जाने वाली। और फिर हज़रत इब्राहीम ने दूसरा ग्रोह देखा। कुरान कहता है फलम्मा रअल कमरा बाज़िगा, एक ग्रोह ने देखा चांद चमक रहा है। चांद, बोलिए जरा, चांद चमक रहा है। तो एक ग्रोह को देखा वो चांद की इबादत कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा काला हाजा रब्बी, सवालिया अंदाज में पूछा कि ऐ मेरा रब है। तो फलम्मा अफला काला ला इल्लम यहदिनी रब्बी ला अकूनन्ना मिनल कौमिद दालिन। तो हज़रत इब्राहीम ने जब देखा कि वो चांद भी डूब गया तो कहा डूबने वाला खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे राह हिदायत पे रखा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपका पहला मकालमा था, पहली गुफ्तगू थी जो आपने अपनी कौम के साथ की कि जब कौम कोई चांद को पूज रहा है, कोई बुत को पूज रहा है, कोई सितारे को पूज रहा है, कोई नमरूद को पूज रहा है, तो उस वक़्त जब सारे ही दुश्मन थे आपने रब की तौहीद का ऐलान किया। और फिर आपने अपनी परवरिश अपने चाचा के घर पाई। चचा आपका आज़र था, आज़र उसका नाम है। हैरानगी की बात यह है चचा खुद बुतों का काम करता था। चचा का काम था वो बुत बना के तो सेल करता था। आपके वालिद, कुरान पाक में जहाँ आपके चचा का नाम आया वहाँ लफ्ज़ आया है ली अबी ही, अब उनका लफ्ज़ आया। अब का माना बाप भी है और अरबी में अब को चचा को भी अब कहते हैं। ये कायदा है, कई बंदों को यहाँ पे मुगालता हुआ है कि वो कहते हैं कुरान पाक जिथे हज़रत इब्राहीम ते आज़र दा मुकालमा है ते उत्थे ते लफ्ज़ अब आया और अब दा माना बाप है, ते लिहाजा इब्राहीम दा बाप ते मादल्ला बुत बनाने वाला सी। ये गलत बात है। हज़रत इब्राहीम के जो वालिद थे वो तौहीद परस्त थे। आपका जो चचा था वो मुशरिक था और वो बुत बना के सेल करता था। ये अरब के अंदर रवाज है। हज़रत इसकी दलील भी हदीसों में मिलती है कि नबी पाक अपने चचा को भी अब कहते थे। चचा बाप के दर्जे में होता है, तो इसलिए अरब में चाचे नू भी अब कहते हैं, वो भी बाप के दर्जे में होता है। तो ये मसला यहाँ पे याद रखना चाहिए कि वो आज़र आपका बाप नहीं था। 16वें सिपारे के अंदर ना सूरत ताहा, सूरत केड़ी है? सूरत ताहा। उसके अंदर हज़रत इब्राहीम का और आपके चचा की सारी गुफ्तगू लिखी। चचा जो है वो बुत बनाता था। आप अभी जवानी की उम्र में थे तो चचा ने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब ये बुत तुम भी ले लो और जाके बाज़ार के अंदर सेल करके आओ। खुदा की देखें कैसे बंदों की मत मारी हुई थी। अपने हाथ से बुत बनाते और उसी को बेच के लोगों को कहते इसकी इबादत करो। तो ये देखें खुदा ने कैसी उनकी अकल के ऊपर पर्दे डाल दी कि उन्होंने अपने हाथों के बनाए हुए
मिट्टी के उन चीज़ों को खुदा बनाकर पूजना शुरू कर दिया। बहरहाल 2 बुत छोटे बनाए आज़र ने, और कैसर साहब उन्होंने कहा कि इन्हें जाओ बेच के आओ। जब बेचने गए तो आपने ना हज़रत इब्राहीम ने, देखें कोई इतराज़ कर सकता था, वेखो जी तौहीद परस्त सन ते फिर बुत क्यों बेचन गए, तो आपने अंदाज ही ऐसा अपना लिया क़यामत तक कोई इतराज़ ही नहीं कर सकता। आपने बुतों को 2 रस्सियाँ डाली और रस्सियों से घसीटते हुए, जैसे किसी को जलील नहीं करते, आपने रस्सियों से घसीटते हुए दोनों बुतों को बाजार में ले गए। और आपकी जुबान पे जो लफ्ज थे वो ये थे, मैं यश्तरी ला यदुर्रु वला यनफअहु, कि केड़ा बंदा है इन्हां नूं खरीदे जेड़े ना ते नफा देंदे ने ते ना नुकसान देंदे, कौन है? तो जब कौम ने देखा कि ये तो उल्टा तारीफ करने की बजाय हमारे बुतों की तजलील कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि आज़र को बताया। बुत बिके नहीं सारा दिन। एक किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि वो उन्होंने 2 बुतों को लिया, बुतों को रास्ते में कोई दरिया नहर आ गई, तो आपने बुतों को तजलील करने के लिए कि लोगों को पता चले कि ये पत्थर के बनाए हुए बुत खुदा नहीं, इनमें इतनी भी ताकत नहीं कि ये खुद पानी पी सके, आपने उनके नाक पानी में डुबोए ताकि लोगों को गैरते ईमानी नजर आए कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते। वो पानी पिए, आपने उनके नाक डुबोए, लेकिन पानी नहीं थे पी सकते। कैसे पीते? वो है ही बुत थे। बहरहाल हजरत इब्राहीम दोनों बुत वापस घर ले गए। जब वापस घर लेके गए तो फिर क्या हुआ, आज़र उनका जो चचा था वो कहने लगा कि ऐ मेरे भतीजे, बुत नहीं बेच के आया? तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे किसी ने लिए ही नहीं। तो आज़र समझ गया। आज़र ने क्या कहा, ऐ इब्राहीम तूने बुतों की तारीफ ही नहीं की होगी तो किसी ने लेने कैसे? चीज़ की तारीफ करें तो चीज़ बिकती है, चीज़ बेचने वाला या अपनी चीज़ के ऐब निकालने लग पड़े तो चीज़ नहीं बिकती। वो कहते भाई दुकानदार ही अपनी चीज़ नूं भैड़ा पिया कहंदा असीं लैके घाटा पवाना है। तो इसलिए आज़र ने कहा कि तूने ऐ इब्राहीम अपने इन बुतों की तारीफ नहीं की होगी। तो हज़रत इब्राहीम ने उस वक़्त डंके की चोट पे कहा, फरमाया या अबाती लिमा ताबुदु माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी आनका शैआ। कहा ऐ मेरे चाचा, तू किसकी इबादत कर रहा है जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं और ना तेरे किसी काम के हैं। या अबाती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मालम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। हजरत इब्राहीम कहने लगे चाचा मेरी बात मान ले, अल्लाह ने मुझे किताब का इल्म दिया है और मुझे राह हदायत दिखाई है, फत्तबिअनी मेरी इत्तबा कर ले, तू हदायत वाले रास्ते पे आ जाएगा। ये देखो कैसी डंके की चोट पे तबलीग की। ये नहीं देखा कि मेरा चाचा गलत राह पे है तो मैं इसको कोई बात ना कहूं, बड़ा है, बड़ा होगा अपने लिहाज से, लेकिन जो बात गलत होती है अल्लाह वाले और अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के नबी डंके की चोट पे उसे गलत कहते हैं। और फिर उन्होंने गलत कहा भी। और फिर बड़ी अगली बात बड़ी सख्त है जो हजरत इब्राहीम ने अपने चाचा को कही। अपने चाचा को कहने लगे कि या अबाती ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमानी असिया। ऐ मेरे चाचा शैतान का बंदा ना बन, रहमान का बंदा बन। मोहब्बत से कहो ना यार सुभान अल्लाह। कहा चाचा शैतान का बंदा ना बन, किसका बंदा बन? रहमान का बंदा बन। लेकिन उसके ऊपर भी यही अकल पे पर्दा था। उसने कहा कि मैंने इसको पाला है, मेरे घर में रहा है और मेरे सामने ही जुबान दराजी कर रहा है। उसने क्या किया, उसने कहा ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। चाचा कहने लगा इब्राहीम हमारे बुतों को बुरा ना कहा कर, वरना क्या करेंगे, हम तुझे रजम कर देंगे, पथराव करेंगे। हजरत इब्राहीम ने कहा काला सलामुन अलैका। इसका तर्जुमा ये है
कि चाचा फिर तेरा मेरा लेन देन ख़त्म हो गया। सलामुन अलैका आखिरी सलाम कह दिया, ये सलाम मतरूक था। मुफस्सरीन ने लिखा कि ये सलाम मतरूक था। जो बंदा किसी ना ताल्लुक तोड़ दे तो फिर उन्होंने जो आखिरी सलाम कहते ना भाई बस बड़ी हो गई, ये हमारा आखिरी सलाम है, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये मेरा सलाम मतरूक है, मैं जा रहा हूँ चाचा। तो ये हज़रत इब्राहीम का दूसरा मुकालमा था। पहला मुकालमा गार से निकले, दूसरा मुकालमा चचा के साथ हुआ। आओ अब तीसरा मुकालमा कुरान से सुनते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम थोड़े से बड़े हुए, तौहीद की आवाज़ नहीं छोड़ी, तौहीद का अलम बुलंद करना नहीं छोड़ा आपने। जब हज़रत इब्राहीम थोड़े से बड़े हुए तो आपके इलाके के अंदर ना मेला लगता था। तो आज भी देख रहे हैं कोई मेले लगते हैं। मेले इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। मेलों के अंदर क्या होता है आपको पता ही है, कैसी कैसी खराफात होती हैं, नाच गाने होते हैं, कोई सर्कस लगा के बैठा है, कोई फलां काम कर रहा है। और हमारे सुन्नी भी बढ़ चढ़ के कहते हैं साजी मेले ते चले हैं। मेले का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के अंदर एक बुजुर्गों के योम वसाल के दिन एक चीज़ मनाई जाती है जिसे उर्स कहते हैं। वो भी इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन बुजुर्गों का विसाल हुआ था, ये इबादत कर कर के अपने रब से मुलाकात करने गए और रब ने इन पर अनवारों तजल्लियात का नुज़ूल फरमाया, तो इसलिए उर्स का दिन मनाया जाता है। इस्लाम का मेले में कोई तसव्वुर नहीं। इसलिए ये जो मेले ठेले लगते हैं इनसे किनारा कशी इख्तियार करें और अपने नौजवान बच्चों को भी दूर रखें कि भाई हम मेले वाले नहीं, हम मदीने वाले। इसलिए हम मेलों पे नहीं चलने वाले, हम मदीने वाली की इत्तबा में चलने वाले। तो ये हमारा ताल्लुक होना चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम के दौर में भी मेला लगता था। तो कौम आई, वो कहने लगी या इब्राहीम हमारा मेला लगने वाला है, तो अगर आप मेहरबानी करो तो हमारे मेले में आओ। वो मेले में क्या करते थे, वो करते ये थे कि अपने तरह तरह के वो खाने पकाते और पकाकर वो जो खाने ले जाते बुतों के पास। बात समझ आ रही है ना जी? बात समझ नहीं है, बात समझाना मकसूद है, बाकी मामले बाद में है। तो वो खाने ले के बुतों के पास रख के ना, बुतों के पास तो दूर इलाके में चले जाते और उनकी ज़हन के अंदर ये होता था कि ये हम वहाँ पे जाके याशियाँ करेंगे, जब वापस आएंगे तो ये बुत माज़अल्लाह इसमें से कुछ खाते हैं तो इसमें बरकत पड़ जाती। उनका ये अकीदा मुशरका था कि उनका ये नज़रिया बातला था कि वो कहते थे कि इस तरह बरकत पड़ती है और ख़ुद वो याशियाँ करते थे। हज़रत इब्राहीम को दावत दी। हज़रत इब्राहीम ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं जाना। फ़क़ाला इन्नी सकीम, मैं बीमार होने वाला हूँ। तो वो जो लोग थे ना बीमारी से बड़ा डरते थे। यहाँ बीमारी बाजारी के माना में है। कई लोगों को यहाँ पे भी मुगालता हुआ। उन्होंने कहा इब्राहीम तो बीमार हुए नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने क्यों कहा फ़क़ाला इन्नी सकीम, मैं बीमार होने वाला हूँ। 23वां पारा सूरत साफ़ात है। तो यहाँ पे जो मुफस्सिरीन ने तशरीह की थे अल्लाह के नबी झूठ से पाक होते, यहाँ पे उन्होंने जो माना बयान किया ये दिली बेजारी थी कि मैं तुम्हारे इस फेल से बाजार हूँ, ये मुझे असल मसला है, इसलिए मैं तुम्हारे नहीं जा रहा। बहरहाल पूरा मुकालमा कुरान में लिखा है। हज़रत इब्राहीम नहीं गए, वो सारी कौम चली गई। अल्लाह के नबी ना हिकमत वाले भी बड़े होते हैं, खाली इल्म नहीं होता, उनके पास हिकमत बड़ी होती है। और ये हिकमत अल्लाह किसी किसी को अता करता है। ये मेरी बात याद रखिए, जो हिकमत होती है ये अल्लाह किसी किसी को अता करता है, हर एक को अता नहीं करता। बंदे को पता चल जाता है कहाँ कौन सा क्या कौल बोलना है। तो हज़रत इब्राहीम नहीं गए। जब सारी कौम चली गई, आपने ना कुल्हाड़ा लिया और कुल्हाड़ा लेके उनके बुत खाने चले गए। तौहीद और अंदर गैरत ईमानी थी कि मैं रब की तौहीद की तरफ बुलाता हूँ। आज इनके बुत अगर खुदा हैं तो अपने आप को बचा के दिखाएं मुझसे। तो आपने कुल्हाड़ा पकड़ा और जाके उनके सारे जो बड़े छोटे छोटे बुत थे सारे बुतों के टोटे कर दिए
कुरान के अंदर मौजूद है कि सारे बुतों के जुजाजन, सारे बुतों के टुकड़े कर दिए। तो हज़रत इब्राहिम ने की किया कि सारे छोटे बुत तोड़ छड़े ते जेड़ा वड्डा बुत सी ना कलाड़ा लाया कंधे तो ते ओदे कंधे ते रख छड़िया। क्यों? क्योंकि हज़रत इब्राहिम बताना चाहते थे कि पत्थर के बनाए हुए झूठे खुदाओं, तुम ही बताओ कि खुदा है कि नहीं है, और तुम ही बता दो खुदा है कि नहीं है। आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रखा और आप वापस चले गए। जब कौम आई अपने बुत खाने अपना तबर्रक लेने, जो उन्होंने माज़अल्लाह अपने ज़ेन के मुताबिक उसे तबर्रुक कहा हुआ था, हालांकि वो खाना ही हराम था। हमारे तबर्रुक में उनके तबर्रुक में फ़र्क है, ये भी इंशाअल्लाह किसी मसले पर आपको वजाहत देंगे कुरान और सुन्नत से। बहरहाल हज़रत इब्राहिम वापस गए और कौम आई। जब कौम आई तो उन्होंने देखा कि साढ़े ते बुतां दे इन्होंने टोटे टोटे कर छड़े। तो कौम में से ना बाज़ बंदों ने कहा कि ये किसने किया, आवाज़ बुलंद हुई। तो कौम में से एक बंदा कहने लगा, कालू कालू समिअना फतन यज़कुरु युकालु लहू इब्राहिम। जदों गल्लां होनियां कि साडा नुकसान किने कीता है, तो कौम विचों ही उन्हां दी कौम विचों ही कुछ बंदे कहन लगे, असी एक नौजवान नूं सुनिया जिहड़ा कहंदा सी मैं तुहाडे बुतां दा बुरा चाहांगा, उहनूं युकालु लहू इब्राहिम, उहनूं इब्राहिम कहंदे ने, उहनूं बुला के लियाओ। हज़रत इब्राहिम तो पहले ये चाहते थे कौम इकट्ठी हो और मैं इनके सामने इनके खुदाओं को झूठा करके बताऊं कि तुम्हारे खुदा झूठे हैं, तुम्हारे खुदा ताकत से आजिज है, कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने हज़रत इब्राहिम को बुलाया और बुला के कहने लगे, कालू अंता फ़अल्ता हाज़ा, ऐ इब्राहिम हमारे खुदाओं के साथ ये जो टुकड़े टुकड़े तूने किए ये तूने किए हैं। तो इब्राहिम ने हिकमत बड़ा जवाब दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे, कालू काला बल फ़अला कबीरुहुम हादा फस्अलुहुम इन कानू यंतिकून। आप फरमान लगे, पंजाबी च तर्जमा करा तो तुहानू थोड़ा सरूर आएगा। आपने फरमाया कि वड्डे को पूछो जे बोल दे जे आप ही जवाब दे देगा, कि इस बड़े से पूछो, ए वड्डे नू पूछो कि छोटे किवें टुट गए ने। बहरहाल उनकी अकल पे पर्दा था। उन्होंने फरजाऊ अला अनफुसिहिम, उन्होंने दिल में सोचा कि कुरान कहता है दिल में उन्होंने सोचा कि यार इब्राहिम बात तो सही कर रहा है कि ये बोल तो सकते नहीं। तो वो खुद ही कहने लगे कि ए इब्राहिम लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, ए इब्राहिम ये बोलते नहीं, ये तो तुम्हें भी पता है। तो इब्राहिम कहने लगे, काला अफताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम। इब्राहिम कहने लगे, तुफ है तुम्हारे पे, तुहानू पता भी ये बोल दे नहीं तो फिर भी ओदी इबादत करी जाते हो, तुहाडे उत्ते तोहफे। जब उन्होंने ये सारा मुकालमा किया, गुफ्तगू की, तो ये बात उस कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहिम की जो बात थी वो नमरूद तक पहुंचा दी। जब नमरूद तक पहुंचाई, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर हज़रत इब्राहिम नमरूद के दरबार में गए और नमरूद ने जब मुकालमा किया, गुफ्तगू की, जब जो है तकरार हुआ, तो नमरूद कहने लगा हमारे बुतों के साथ ये मामला तुमने किया है और ये जो है गलत काम किया है तूने माज़अल्लाह। तो जो फैसला उन्होंने किया, कालू हर्रिकू वंसुरू आलिहातकुम इन कुंतुम फाइलिन। सारी कौम ने इकट्ठे हो गए, फैसला किया, नमरूद भी शामिल हो गया। उसने कहा कि माज़अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे बुतों का बुरा चाहा है, लिहाजा इनको आग में डाल दो, इनको आग में डाल दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी का ये पहला इम्तिहान था। मैंने शुरू में जब खिताब शुरू किया तो मैंने कहा हम हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी के 3 बड़े इम्तिहान हुए हैं, उनमें से ये पहला इम्तिहान था जो आग में डालने वाला हुआ। ये बड़ी तफसील है कि जब आग में डाला गया तो
पहले उन्होंने मुख्तसर करते हैं, वक़्त जो है 3-4 मिनट रह गए। हज़रत इब्राहीम के लिए आग तैयार की गई तो नमरूद ने क्या किया कि अपनी कौम को आर्डर किया, कहा कि एक बड़ा सारा लकड़ियों का गट्ठा जमा करो। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठा जमा किया और कहा जाता है वो 30 गज लंबाई के लिहाज से और 20 गज चौड़ाई के लिहाज से इतना बड़ा उन्होंने लकड़ियों का जो है वो गट्ठा जमा किया। और गट्ठा जमा करने के बाद उन्होंने जब आग लगाई और आग लगाकर टेस्ट करने के लिए कि इस आग का नुकसान कहां तक जाता है, उन्होंने एक परिंदे को छोड़ा। वो परिंदा ऊपर से उड़ा तो वो आग की तपश से मर गया। आग की तपश से वो परिंदा हवा में फिजा में उड़ रहा था, लेकिन उस तपश से मर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने आग में डालने के लिए मंजनीक बनाई, एक गोले नुमा चीज़ होती है, गलेल नुमा, जिस तरह गलेल होती है इसी तरह एक मंजनीक होती है, वो बनाई, उसमें हजरत इब्राहीम को बिठाया गया और आग में जब डालने लगे तो एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि ज़मीनों आसमान की सारी मखलूक पुकारने लगी कि मालिक आज तेरा तौहीद का अलमबरदार, तेरी तौहीद का ऐलान करने वाला तेरा एक इब्राहीम आग में जा रहा है। अगर आज ये आग में चला गया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ऐ मेरे रब, सारी कायनात कहने लगी कि ऐ हमारे रब, आज इब्राहीम की हिफाजत के लिए हमारी ड्यूटी लगा दे। रब ने फरमाया, लोगों सुनो, मखलूक को फरमाया, ऐ सारी कायनात की मखलूकात, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, इब्राहीम तुमसे मदद तलब करे तो तुम उसकी मदद करना। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही जुमला, पंजाबी में मैं अगर इसका तर्जमा करूं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावां। हजरत इब्राहीम ने कोई जुबान पे शिकवा नहीं लाया, कोई जुबान पे गिला नहीं लाया, कोई जुबान पे शिकायत नहीं लाई, कोई जुबान पे बेसब्री का जुमला नहीं लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह के अंदर जब आग में डालने लगे तो एक पानी का फरिश्ता आया, कहने लगा, है इब्राहीम, अगर आप इजाजत दें मैं पानी बहा देता हूं, आग भी बुझ जाएगी, ये सारे भी बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका। हजरत इब्राहीम कहने लगे, मुझे तेरी कोई हाजत नहीं। फिर एक फरिश्ता हवा का आया, कहा इब्राहीम आर्डर करे, मैं हवा चला देता हूं, ये सारी मखलूक मर जाएगी, इसकी जो है आग बुझ जाएगी। इब्राहीम कहने लगे, मुझे तेरी भी कोई हाजत नहीं। फिर हजरत जिब्रील आ गए, मोहब्बत से कहो ना यार सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील आगे, जिब्रील कोई आम हस्ती नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्रील है और हजरत जिब्रील बैतुल मामूर के खतीब हैं और हजरत जिब्रील बैतुल मामूर के इमाम हैं। आप कहने लगे, ए इब्राहीम, अगर आप कोई सवाल है तो मुझे आर्डर करें, मैं आपकी हर तमन्ना पूरी कर देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, जानता है वो मेरा। हजरत इब्राहीम कहने लगे, हस्बी सुआली व इल्मुहु बिहाली, मेरा रब मेरे सवाल को भी जानता है, मेरे हाल को भी जानता है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील कि आज आग में जा रहा है उसका खलील, मुझे तेरी कोई हाजत नहीं, मैंने अपने रब की बारगाह में अपना मुकदमा सुपुर्द कर दिया है। तो फिर हजरत जिब्रील कहने लगे कि आपको मुझसे कोई हाजत नहीं, मैं रब कोलों चलना, चलो तो अपनी कोई गल मैनू दस दो, मैं रब की बारगाह च तुहाडी सिफारिश पेश कर देंगा। हजरत इब्राहीम कहने लगे कि नहीं, हस्बी सुआली इल्मुहु बिहाली, वो जानता है मेरा हाल क्या है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, उसे पता है मेरा खलील आग में जा रहा है। हजरत इब्राहीम जब आग में गए, अल्लाह अकबर कबीरा, कायनात वालों सुनो, रब ने अपने नबियों का भी इम्तिहान लिया है। छोटी छोटी परेशानियों पे रब से शिकवे करने वालों, आज सुनो, रब ने अपने नबियों का भी इम्तिहान लिया है। रब ने आर्डर किया, फरमाया कुलना या नारुकूनी बर्दन, जब बर्दन पे आए तो सारी आग कायनात की ठंडी होगी, जहां जहां आग चल रही थी ठंडी
ठंडी होगी कि शायद मुझे आर्डर हुआ है, शायद मुझे आर्डर हुआ है, मेरे रब ने मुझे कहा ठंडी हो जा। जब रब ने कहा वह सलामन, सलामती वाली भी हो जा। इब्राहिम जब वो आग के अंदर गए, आग ठंडी भी हो गई, सलामती वाली भी हो गई। और हजरत इब्राहिम जब आग में गए तो कहते हैं 4 मकामात पे जिब्रील बड़ी तेजी से आया है। उन मकामात में एक मकाम हजरत इब्राहिम वाला भी है। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, जिब्रील फौरन आए और आके हजरत इब्राहिम को अपने मुबारक हाथों में लेकर बड़े प्यार से जमीन पे रखा और सारी आग ठंडी हो गई। और आग जब ठंडी हो गई, हजरत इब्राहिम चंद दिन आग के अंदर रहे। जब आग के अंदर रहे, बाहर आए, लोगों ने पूछा ए इब्राहिम, मैंने बड़ी सारी बातें अज़ब कर दी, बात खत्म करने लगा हूं। लोगों ने पूछा इब्राहिम जब आग में गए थे तो क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह ने एक पानी का फरिश्ता भेज दिया, एक सब्जे का फरिश्ता भेज दिया, सब्जा भी उग गया, पानी भी मिलने लगा। और लोगों ने पूछा है इब्राहिम सारी जिंदगी के मुबारक दिन कौन से गुजरे हैं? अल्लाह के नबी का हर दिन ही निराला होता है। लेकिन इब्राहिम कहने लगे जो मेरा इम्तिहान आग में हुआ था, जो सुकून मुझे अल्लाह ने आग में अता किया था, इब्राहिम को सारी जिंदगी अल्लाह ने नहीं अता किया है। ये अल्लाह पाक ने अपने खलील का जब इम्तिहान लिया तो फिर हजरत इब्राहिम ने कहा कि मुझे जो सुकून वो आग के अंदर अल्लाह ने अता किया तो सारी ज़िंदगी नहीं अता किया। तो इसलिए हजरत इब्राहिम की ज़िंदगी का ये पहला इम्तिहान है कि अल्लाह वाले रब के इम्तिहान पे शिकवे नहीं करते। उन्होंने भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी कहा कि मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं, मेरा रब जानता है कि आग में जा रहा है उसका खलील, और मेरा रब जानता है, वो जानता है मेरा रब्बे जलील कि आग में जा रहा है उसका खलील। तो ये हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था। और इंशाअल्लाह अगले जुम्मे दूसरा इम्तिहान, और उससे फिर आगे इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलेगा। अल्लाह ताला हमें रब की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाए उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।